सीधा कर उसको। आई होप दोस्तों सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मॉर्निंग से अपने ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ। तो यहाँ पे कार्तिकी को स्कूल से ना काम मिला हुआ था, ये डेकोरेट करने का दिया। दीपावली आ रही है ना, तो कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट स्कूल की तरफ से मिलते हैं। तो मैं उसको देख रही थी और ये ऐसे ही लगा रहता, रात को भी लगा हुआ था। बस बच्चों को तो मिल जाए पेंट ब्रश तो लगे रहते हैं। तो अपना काम करता मैं चाय पी रही थी, उसके बाद मैंने उसके लिए बनाया पास्ता। तो ज़िद करता है मॉम आप, मतलब फ्राइडे को भी अलाउ रहता है उनका, मतलब जो कोई ऐसा दिन होता है जैसे आज बैगलेस डे है, तो कह रहा था मॉम बना दो। तो मैंने कहा चलो आज मैं बना देती हूँ। तो बस वो तैयार हो गया था, दिया भी रेडी है और मैं उसको जा रही थी स्कूल छोड़ने के लिए। तो बस मैंने उसको स्कूल छोड़ा और ये कपड़े मैंने भिगाए हुए थे, तो सब हाथ से ही धोने थे। और बहुत सारे गर्म कपड़े भी मैंने अभी निकाले, ज़रूरत के हिसाब से। जैसे ठंडी पड़ने लगी, अक्टूबर का मौसम आ गया और दीपावली भी नज़दीक है 31 अक्टूबर की। तो बस तैयारियां शुरू हो जाती है सर्दियों की। तो बहुत सारे कपड़े निकाले, कुछ उसमें धोने वाले भी थे तो मैंने उनको भी भिगा दिया। और साथ में मेरी पैकिंग भी चल रही थी। तो जो भी ऐसे में लेन देन के, मतलब जैसे जो छोटे हो जाते हैं मेरे बच्चे के कपड़े, तो वो भी मैं साइड में रख देती हूँ। जो भी ज़रूरतमंद होते हैं ना उनको मैं दे देती हूँ, और समय से दे दें, मतलब कि पड़े पड़े ख़राब ना हो, तो देखती रहती हूँ। और जैसे मेरा छोटा वाला बेटा है ना, उसका साइज़ तो बढ़ता ही रहता है। तो उसके जैसे अभी की जो कॉटन की टी शर्ट रहती हैं वो अगले साल उस पर नहीं आती है। और भी ऐसे बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं जो, मतलब ऐसे जब हम दीवान वगैरह खोलते हैं अलमारी तो मिल ही जाते हैं। तो उनको मैं साइड में कर देती हूँ। अभी तो बल्कि मैंने ज़्यादा खोले भी नहीं है, बस पैकिंग कर रही थी मैं, क्योंकि मॉर्निंग में हमने निकलना है। मेरे कपड़े मैंने ड्राई करने के लिए डाले हुए थे, तब तक मैंने झाड़ू लगा दिया और फिर कपड़े सुखा दिए। टाइम से धूप में डाल दूँगी तो सूख जाएंगे। फिर उसके बाद मैं नहा गई थी और मैंने पोछा लगाया पूजा करने से पहले। तो यस्टरडे मेरा अहोई अष्टमी का फास्ट है, तो आज मुझे जो मंदिर में मैंने रखा रहता है ना अपनी श्रद्धानुसार, तो उसको भी मुझे अच्छे से मतलब साफ़ करना होता है। और अभी मैं जैसे निकल रही हूँ तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो आज बहुत सारे काम हो गए थे जिनको मुझे निपटाना था, तो वो सब सामान मैंने रख दिया है। जो भी करवा चौथ का भी था, अहोई अष्टमी का, तो जो दान के लिए चावल और नारियल वो सब मैंने रख दिया साइड में। उसके बाद जो भी बर्तन थे, बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे। खीर भी बची हुई थी रात की जो मैंने भोग के लिए बनाया था प्रसाद, और छोला था, पूरी थी। तो सुबह का ब्रेकफास्ट तो यही हो गया था हम सबका। और ब्रेड भी थे तो बच्चों ने कर दिया था, मतलब कार्तिकी तो चले गया तो उसके लिए मैंने मैक्रोनी बना दी थी। और क्रिश था, अर्चिसा और मैं थी, तो मैंने नहीं किया था अभी नाश्ता। तो बस पहले मैंने कहा मैं किचन क्लीन कर देती हूँ और उसके बाद करती हूँ आगे के काम। और बर्तन भी ना आज बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि रात को प्रसाद वगैरह जो बर्तनों में चढ़ाया जाता है वो भी हो गए थे, और गाय के लिए रहता है वो भी हो गए थे। पतीले थे दूध के, वो भी मैंने खाली करे गिलास में मैंने रख दिए थे। और भी चुरुर पुरुर बर्तन हो ही गए थे। हालांकि हम लोगों ने क्या खाया था आज, छोले थे, पूरी थी और मैक्रोनी थी थोड़ी सी, और बच्चों ने अंडा भी बनाया था। तो बस ये हो गया था नाश्ता, लेकिन बर्तन फिर भी हो ही जाते हैं। तो किचन भी मैंने अच्छे से, अभी मैं कह रही थी कि टाइम है मेरे पास तो मैं फटाफट से कर देती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे मीटिंग में भी जाना था कार्तिकी के स्कूल में। तो लगे हाँ, तो मैंने कहा चलो अच्छे से किचन क्लीन कर देती हूँ मैं, फिर बाद में मुझे मौका मिलेगा नहीं। तो सुबह सुबह क्योंकि जल्दी निकलना है। तो बस दोस्तों मैंने अपने संतुष्टि के हिसाब से अपना किचन काउंटर टॉप तो कर लिया था। बस जो डस्ट था, झाड़ू वगैरह, पोछा वगैरह भी मैंने यहाँ पे लगा दिया था। और जो भी खाना था, बासी खाना होता गाय के लिए, तो जो भी था 2 पन्नियाँ मैंने बना दी थी, सूखा और गीला कूड़े की। इसको मैं सुबह दे दूँगी अपने नेबर को, बाहर रख दूँगी घर के, तो कूड़े वाली गाड़ी आती है तो दे देंगे। और उसके बाद सीधे दोस्तों मैं निकल गई थी कार्तिकी की स्कूल। तो उसके हाफेली एग्ज़ाम की जो शीट थी वो मैंने आपको दिखाई, तो मैथ्स में ना उसके कम आ रखे थे नंबर, तो मीटिंग अटेंड करना भी ज़रूरी था।
और बस आने के बाद लंच में आज मेरी दीदी की बेटी ने बनाया था पुलाव। तो वो कॉलेज ने गई थी, तो वही ना दिवाली की छुट्टियों में सभी इधर उधर जा रहे हैं, तो स्कूल में हो जाता है थोड़ा पढ़ाई वगैरह कम, तो टीचर्स भी जाते हैं, तो मतलब एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं। तो आज मुझे भी ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था स्कूल में। तो कुछ मेरे हस्बैंड के नाम में करेक्शन करवाना था मुझे, जैसे हमने फ़ीस जमा की थी ना अभी, तो उसमें चंद लिखा हुआ आ रहा था, गिरीश चंद, तो मेरे हस्बैंड का नाम गिरीश सिंह गुसाई है, तो मैंने वो ठीक करवाया, तो उसमें टाइम लग गया था। फिर आने के बाद कार्तिके की मैंने स्कूल की ड्रेस दी, क्योंकि आने के बाद दीपावली की जब छुट्टियां मना के हम घर आएंगे तो सीधे स्कूल खुलेगा, फिर ड्रेस भी चाहिए होती, तो वेडनेसडे की जो ड्रेस होती है वो तो मैंने सुबह वॉश कर दी थी, फिर ये वाली भी धो दी है। सो ये मैं ना अपने नेबर को नीचे देख के आ रही हूँ, ताकि वो पानी डालते रहे इसमें ना, सूख जाएगी ज़्यादा दिन तक। वहाँ भी यही काम रहेंगे, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए मुझे प्रॉब्लम होती है सच में इन कामों को करने में, बहुत ही हौच पौच हो जाती है, एक हाउसवाइफ को ही पता होगा, लेकिन खुशी होती है कि चलो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, उनके लिए तो हम कर ही सकते हैं। बस यही सोच के मैं बोलती हूँ उनकी खुशी में चलो मेरी खुशी है, नहीं तो काम तो यही है सारा, सुबह से शाम तक, फिर आने के बाद भी यही काम, जाते जाते भी यही काम, तो हालत ख़राब हो जाती है। तो बस शाम हो गई थी दिया जलाने के बाद, कपड़े तय करने के बाद, बस अब मैं कर रही थी ये सब। तो अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी फिर मैं जल्दी, क्योंकि जल्दी जल्दी निकलना था, तो फटाफट से मैंने फिर इनको चलो उठो, नो चलो उठो, हेलो चलो इसको बंद कर दे, चलो खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो। चलो दोस्तों हम हो गए हैं तैयार, 6 बज गए हैं, और ये है हन्नू भी रेडी हो गया, और ये सब मैंने पैक कर दिया, दिया भी जला दिया मैंने, और क्रिश भी हो रहा है रेडी। और यस्टरडे से बस यही कोशिश मैं कर रही थी कि घर अस्त व्यस्त ना रहे ज़्यादा, ताकि आने के बाद प्रॉब्लम ना हो। तो जाते जाते मैंने हस्बैंड को मीटर की फ़ोटो भी, और ये जो मैंने कूड़े की सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है कि बदबू आ जाती है पूरे घर में, ऐसे अगर छूट जाता है तो ये हमारे नेबर डाल देंगे, हमारे मकान मालकिन जी हैं जो, तो सब ऐसे कर रहे होते एक दूसरे के हेल्प, तो यही तो इंसानियत होती है। तो यहाँ पे कूड़े वाली गाड़ी आती है, जहाँ पे गाड़ी है तो यहाँ पे से बस फेंक नहीं है, तो बस चल दिए हम दोस्तों सफ़र में। तो गाड़ी आ गई थी, तो यहाँ से रिप्सना तक हम जाएंगे इसमें, फिर वहाँ से हम टाटा सुमो पकड़ेंगे। सारी टाटा सुमो, चलो खाली हो हमारा पदमपुर चौक, तो खाना ही पड़ेगा। इस्माइल क्यों था जय जी हैं बाय कुछ ना हाँ आ गई हो चल ठीक है तब चल ठीक है हन्नू ऊपर चले गया गुल्लू के उससे, गुल्लू थोड़ी ना हो गए गुल्लू अभी हो गई नहीं है। तो फाइनली दोस्तों नाश्ते के टाइम पे मतलब हम पहुंच गए थे, और वैसे तो 2 घंटे लग जाते हैं हमको देहरादून से कोटद्वार आने में, लेकिन आज 7 बजे हम चले थे, 10:30 बजे तक हम पहुंच गए थे। फिर आते आते मैं लेके आ गई थी समोसे,
क्योंकि मैंने कहा दोपहर का लंच ही बनाऊंगी अच्छे से। तो अभी हाल फ़िलहाल के लिए यही, तो मम्मी ने भी नहीं किया था, मम्मी भी लेट करती है। और दोस्तों सच में इतने सारे बर्तन किचन क्लीन करते करते यहाँ बहुत टाइम बाद मैं आती हूँ, और मम्मी भी इतना कर नहीं पाती है जितना कर पाती है। लेकिन हालत बहुत ख़राब रहती है घर की। ऑनेस्टी से बताऊँ तो यहाँ की सफाई करते करते तो साल भर भी बहुत कम हो जाएगा। तो बस ले देकर जो जितना मुझे लग रहा था वो मैं करती ही रहूँगी आगे भी। तो बस दूध गर्म कर दिया था मैंने, सेब जो मैं लाई थी, जो फ्रूट थे वहाँ से वो भी मैं लेके आई थी ताकि ख़राब ना हो जाए। टमाटर वगैरह अदरक वगैरह और ये सामान मैंने क्रिस से मंगाया था तो लेके आ गया था। तो बस टाइम हो गया था लंच बनाने का ये सब करते करते, और मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है ये सब करते करते। लेकिन क्या करें, बच्चे खुश हम खुश और सासू माँ खुश तो बेटा खुश। सो बस यही चल रहा होता है, रिश्ते यही होते हैं। तो कभी कभी खुशी होती है ये सब करने में भी, और मेरा तो काम है बस यहाँ भी ये सब करना, वहाँ भी यही सब करना, वहाँ से अरेंजमेंट करके आई, यहाँ बाकी सब करना है। तो बस काम तो दोस्तों चलते ही रहते हैं और ऐसे निरंतर आगे भी चलते रहेंगे। तो बस ये गोभी जो लाया था क्रिश मेरा बड़ा बेटा, उसको मैंने जो डंठल थे वो साफ़ कर दिए। तो जब तक लंच बन रहा था तो बस लंच भी रेडी है। तो सबसे पहले थाली दादी की और हम भी खाते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपने एंजॉय करा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।